अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ानुल हक और आज आपके सामने चैप्टर नंबर 12 जिसका उन्वान है नशो नुमा का दायरे अमल लेकर हाजिर हूँ। आज के सबक में आप इंसानी ज़िंदगी के इर्तिक़ा के बुनियादी मराहिल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि कोई भी इंसान इस दुनिया में आने के बाद मुख्तलिफ मराहिल तय करता है और उसके बाद में इस दुनिया से रुखसत होता है अगर तमाम प्रोसेस कंप्लीट हुए। मौत का तो किसी को इल्म नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि फितरी तौर पर इंसान की ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है तो उनको हम कहते हैं मराहिल। ठीक है, तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और एक मरहले से दूसरे मरहले में कदम रखने को क्या कहते हैं? नशोनुमा। एक मरहले से दूसरे मरहले में कदम रखना क्या कहलाता है? नशोनुमा कहलाता है या कहलाता है इर्तिका, तरक्की। ठीक है, ग्रोथ, कुछ भी आप कह लीजिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान तमाम मराहिल देखे, ठीक है, लेकिन फितरत यही है कि इंसान इसी तरीके से तरक्की करता है। पिछली क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है वो नफ्सियात का रिश्ता क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इंसान बजाते खुद कैसे इन चीज़ों को फेस करता है और इस दुनिया में कदम रखने के बाद यानी पैदा होने के बाद कैसे उसके अंदर जिस्मानी, जहनी, ठीक है, तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत सबसे पहले इसकी होगी बचपन से। ठीक है, नशो अफ़ज़ा तफवीज़, थोड़ी सी जो इसकी इस्तिलाहात हैं मुश्किल हैं, लेकिन हम उसे आसान करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन्होंने भी कहा है कि इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती है। मिसाल के तौर पर बचपन का मरहला, ठीक है, फिर इसी तरह नौजवानी, जवानी, बुढ़ापा जो उसमें सिन्ने रुश्द, ठीक है, फिर दरमियानी सिन्ने रुश्द वगैरह थोड़ा सा कैटेगरी कर दी गई है, लेकिन बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। क्या? बचपन, जवानी और बुढ़ापा, है ना। लेकिन इसके दरमियान बहुत से गैप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप उसको क्या कहते हैं, एक सिस्टम में पढ़ना चाहेंगे तो आपको कई मरहले नजर आएंगे, आपको उन सब पर नजर रखनी। ठीक है, मजीद नशोनुमा के बाद बच्चा नौबुलूगत के मरहले की तरफ गामजन होता है। ठीक है, फिर वही बुलूगत, स्कूल जाने का मरहला, शादी ब्याह का मरहला, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो बहरहाल हो गए क्या, मुख्तलिफ मराहिल। इसी में समाज की जिम्मेदारी भी आती है। इन्होंने उम्र के हिसाब से कुछ चीजें देखिए बयान की हैं। पैदाइश से 6 साल तक इंसान क्या कर सकता है? चलना सीख लेता है, ठोस ग़िज़ा खा लेता है, बोलना सीखता है, जिस्म से फजले को बाहर निकालने पर कादिर होता है, यानी वो पेशाब पैखाने के लिए अब मोहताज नहीं रहता है कि कोई उसका साथ दे तभी जाए, वो अब आसानी से खुद इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। जिनसी तफरीक को समझता है, यानी कौन लड़का है कौन लड़की है, इन चीज़ों को भी समझने लगता है। सही और गलत में इम्तियाज करना भी सीख जाता है। 6 साल का बच्चा अगर है तो वो समझ जाता है क्या गलत है क्या सही है। इसी तरीके से अगर आप नशो अफ़ज़ा तफवीज़ को देखें, जो कि उससे आगे का मरहला 6 से 12 साल का वक्फा है, इसमें आसान खेलों के लिए जिस्मानी महारत हासिल करता है। बहुत टफ तो अभी नहीं खेल सकेगा, लेकिन यह है कि काफ़ी खेल आसानी से वो खेल सकता है। अपने हम उम्र दोस्तों के साथ कुछ सीखता है, जिनसी रोल को समझता है, लिखने पढ़ने और हिसाब किताब की बुनियादी बातों को सीखता है, मैथ वगैरह शुरू कर देता है पढ़ना, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी शऊर में इजाफा करता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद मुख्तार होना सीखता है, यानी अपने आप पर डिपेंड होना सीखता है। वो सोचता है कि माँ बाप से थोड़ा सा अलग कैसे रहा जाए, कैसे अपनी हमें कुछ बनना है, जो ये जज्बा भी होता है इसी उम्र में पैदा होने लगता है। ये 6 से 12 साल की बात हो रही है। अखलाकियात और अक़दार के मुताल्लिक जानकारी हासिल करता है, यानी किसको इज्जत से पेश आना है, किसके साथ शफकत दिखानी है, क्या चीज़ें ये उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। उसके बाद का मरहला होता है नौबुलूगत का, जो नौबुलूगत के मरहले के नशोनुमा ये आगे बाब में इसमें तफसील से बयान किया गया है।
तो ये होता है बेसिकली क्या, नौजवानी या जवानी में दाखिल होने से पहले का मरहला, नौबुलूगत। ठीक, तो इस पे तो तफसील से बात करेंगे, इस क्लास में नहीं। अभी आपको पैदाइश से लेकर के 12 साल तक के वक्फे को समझना है। ठीक है, उसके बाद का मरहला अलग हो जाता है। आइए, नशोनुमा के मरहले। अब देखिए, इन्होंने यहां पर भी एक चार्ट तैयार किया है। ये है मरहला और ये है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, यहां हमल के दौरान, पैदाइश से कब्ल, यानी पैदाइश से कब्ल का जो मरहला होता है वो हमल का होता है ना। बच्चा जो होता है वो मां के पेट में होता है, तो उसको हमल का मरहला कहा। फिर उसके बाद में बच्चा 0 से 1 साल तक दूध पीता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 1.5 साल 2 साल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज इन्होंने माना है कि 0 से यानी पैदाइश से लेकर के 1 साल तक बच्चा शीरख्वारी का मरहला कहलाता है उसका। और फिर उसके बाद में 1 से 3 साल को कहते हैं इब्तिदाई तुफूलियत, यानी बचपन का बिल्कुल अर्ली स्टेज। 3 से 6 कब्ले मदरसा, यानी स्कूल जाने से पहले की मुद्दत। ठीक है, 3 से 6 साल। अब इसमें अब बच्चे 3 साल में ही जाने लगे हैं, है ना। 4 साल में भी जा सकता है कोई, 5 साल में, 6 साल में भी। फिर 6 से 12 साल की जो मुद्दत है ये स्कूल जाने की टाइम पीरियड है, स्कूल जाने का मरहला है। 12 से 20 नौबुलूगत, यानी बालिग होने की शुरुआत हो चुकी होती है। फिर 20 से 30 साल में ये बुलूगत का मरहला होता है। 30 से 35 साल में बालिग हो जाता है इंसान। ठीक है, ये इन्होंने अपने हिसाब से बयान किया है, इसमें बहुत से चेंजेस हैं, पॉसिबिलिटीज के होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी मुद्दत हो गई। ठीक है, अभी आपको जब तफसील से बताया जाएगा तो उसमें मालूम होगा कि बच्चे की जो है, एक लड़के की वो 12 से 14 साल होती है और एक लड़की की उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो 9-10 साल में भी बालिग हो सकती है, 16-17 साल में भी, है ना। तो ये बहरहाल अभी सिखाया गया है आपको ऐसे ही। आज आपको यहीं तक सीखना है, अगली क्लास में इसको तफसील से बताया जाएगा। फिर ज़ईफुल उम्री और इस तरह की चीजें।